हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, भाग 4। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, भाग 4। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, भाग 4। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में भाग 4 में वर्णन किया गया है। भाग 4 में वर्णन किया गया है। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, राज्य का नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, आयरलैंड। आयरलैंड। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, आयरलैंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका डबल स्टार लगा लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक का तत्व जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आयरलैंड। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या देश के शासन के लिए आधारभूत है? भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से क्या देश के शासन के लिए आधारभूत है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, 38। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, अनुच्छेद 38। अनुच्छेद 38, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा? यह राज्य का कर्तव्य बनता है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संस्था को प्रेरित करेगा। यह राज्य का कर्तव्य है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, अनुच्छेद 40। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन 40। राज्य का मतलब ये एक नियम है कि मतलब राज्य एक ग्राम पंचायतों का क्या करेगा? हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत का गठन करेगा। यह राज्य का कर्तव्य है। यहाँ भी है कि अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायत का गठन का वर्णन किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, आर्टिकल 41। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर, अनुच्छेद 41। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर कि काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना मनरेगा में काम कर पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में ही दिया गया है। जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना है, मनरेगा जिसे कहा जाता है, उसे पाने का अधिकार इसी अनुच्छेद में दिया गया है। इसी अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 41 में ही दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनरेगा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 41। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का
वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 45। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 45। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 45। बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर 45। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर 45। जब तक बच्चा 6 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेता तब तक राज्य शुरुआती देखभाल राज्य ही करेगा। जो 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, 6 वर्ष से कम के बच्चे होते हैं, इसकी जो शुरुआती देखभाल होता है राज्य का ही कर्तव्य बनता है। जैसे कि कितने सारे राज्यों में मतलब आंगनबाड़ी की व्यवस्था होती है। आंगनबाड़ी में ही मतलब जो बेसिक क्लिनिक है, जैसे कि पोलियो का टीका, रेबीज का टीका, इन सब के जो छोटे छोटे जो टीका होता है, अगर मतलब जो छोटे 6 वर्ष के बच्चों के जो कम वर्ष के आयु के बच्चे होते हैं उनको अगर कोई नुकसान होता है तो राज्य का ही कर्तव्य बनता है कि उस बच्चों का देखभाल करे। सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 44। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 44। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर 44। राज्य एक नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। राज्य एक समान नागरिक संहिता बनाने का प्रयास करेगा। कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? कृषि और पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 48। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 48। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 48। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जो राज्य जो है कृषि और पशुपालन में आधुनिक तकनीक का मतलब इस्तेमाल करवा मतलब किसानों के लिए मतलब उपलब्ध कराए, या प्रणालियों के में या वैज्ञानिक प्रणालियों के द्वारा किसानी मतलब जो होता है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसे साइंटिस्ट मतलब जो ये होता है उसको प्रदान करना इसका राज्य का कर्तव्य होता है। मतलब कृषि को डेवलप करना राज्य का कर्तव्य बनता है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में यह कहा गया है। मतलब हर एक नागरिक का कर्तव्य बनता है, या वैसे राज्य का मतलब मेन कर्तव्य है कि स्मारकों, स्थानों एवं वस्तुओं का क्या होता है? संरक्षण होता है। जो प्राचीन जगह है या प्राचीन कुछ मंदिर, मस्जिद या प्राचीन कुछ भी जो जगह है उसका जो संरक्षण होगा कौन करेगा? राज्य करेगा। यह राज्य का कर्तव्य बनता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 51। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अनुच्छेद 51। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो 39 अनुच्छेद में यह कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समान कार्य के लिए समान वेतन। थैंक यू।